हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम क्लॉक। आज हम लोग जो अभी भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है उसके बारे में समझेंगे और कायदे से जानेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए जिससे कोई भी चीज़ आपकी छूटने ना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत नेपाल विवाद को समझने से पहले, एग्जैक्ट पॉइंट समझने से पहले, हमें भारत नेपाल की जो एक्चुअल सीमा है उसको पूरा समझना होगा, उसके बाद हम उस पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा भारत और नेपाल की सीमा के बारे में पूरा देखते हैं एक बार। तो जो यहाँ पे है ये हमारा उत्तराखंड से इसकी सीमा लगी हुई है, और जो ये इतना पार्ट है यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, लगा हुआ है। और जो ये वाला पार्ट है ईस्ट साइड का, ये पार्ट जो है बिहार से बॉर्डर बनाता है नेपाल का। और इधर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एकदम नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो यहाँ पे क्या है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल दोनों से बॉर्डर बनाता है। और जो नॉर्थ साइड में पूरा देखते हैं ये पूरा चाइना से बनाता है। तो जो हमारी मेन स्थिति है, जो डिस्प्यूट की स्थिति है, वो जहाँ पे ये आप देख रहे हैं माउंट कैलाश के लिपुलेख पास है। तो एक्चुअली जो माउंट कैलाश है तो यहीं पे मानसरोवर लेक भी है, और कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है हिंदू धर्म में काफ़ी प्रचलित है, तो लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा करते भी हैं। तो अभी तक क्या होता था, तो जो सिक्किम में यहाँ पे नाथुला पास है। नाथुला पास क्या होता है, दर्रा क्या होता है, जो पहाड़ों के बीच में पहाड़ हैं। नेपाल एक वो पहाड़ों के बीच से एक रास्ता जो है वो बनी हुई होती है, जो नेचुरली बनी हुई होती है। तो वहाँ से एक पास होता है, मतलब वहाँ पे एक रास्ता होती है जिससे आप जा सकते हैं एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ी एरिया के दूसरी तरफ। अदरवाइज़ काफ़ी मेहनत पड़ेगी उसमें रास्ता बनाने से, या तो हम टनल बनाए या पहाड़ को काटे। तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक नेचुरली जो पहाड़ी होते हैं, अप एंड डाउन कई पहाड़ियाँ होती, तो उसके बीच में एक पास दिया होता है। तो इन पास को अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि नाथुला पास है इस जगह पे, और यहाँ पे जो पास है वो लिपुलेख पास है। तो ये उत्तराखंड में पड़ता है, और ये जो नाथुला पास है ये सिक्किम में है। तो नाथुला पास से जब जाते थे लोग तो यहाँ पे पूरा उनको चक्कर करके जाना होता था, क्योंकि माउंट कैलाश यहाँ पे है और यहाँ पे देख रहे हैं नाथुला पास है। तो काफ़ी टाइम लग जाता था इतनी डिस्टेंस को ही कवर करने में। तो ऑलमोस्ट 3 वीक्स लगते थे कैलाश मानसरोवर यात्रा करने में। लेकिन अभी जो धारचूला लिपुलेख लिंक रोड 80 किलोमीटर की उद्घाटन हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने किया है, उस वजह से जो हमारा यहाँ पे 2 वीक्स का समय जो है बच जाएगा। दैट मीन्स कि अब 1 वीक में कैलाश मानसरोवर यात्रा की जा सकती है। तो बेसिकली ये जो अभी धारचूला लिपुलेख लिंक रोड बनाई गई, उसका मेन मकसद यही है कि जिससे कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले यात्रियों को काफ़ी आसानी हो जाए। लेकिन इस उद्घाटन के बाद ही नेपाल को प्रॉब्लम हो गई। तो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई इसके बारे में हम आगे देखते हैं। अब यहाँ से थोड़ी स्थिति और आपको समझ में आ जाएगी। एक्चुअली अब ये जूम व्यू है, तो यहाँ पे देखिए ये धारचूला है, और ये उत्तराखंड है, ये नेपाल है, और जो यहाँ पे है जहाँ पे चाइना, नेपाल और इंडिया का एकदम बॉर्डर है। तो ये एक सामरिक दृष्टि से, या जिसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम चाइना के इस पार्ट में और नेपाल के इस पार्ट में नज़र रख सकते हैं। और ये काफ़ी ऊंचाई पे है, एक्चुअली लगभग ऑलमोस्ट 12,000 फीट की डिस्टेंस हाइट पे है। तो जब भी कोई अगर जो हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जिसकी लोकेशन ज़्यादा हाइट पे रहती है तो उसकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है। तो चलिए आगे देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए जो मैंने बताया था लिंक रोड, ये धारचूला है, ये तवा घाट सिरखा होते हुए, काला पानी होते हुए, लिपुलेख पास होते हुए, और ये यहाँ पे आपका मानसरोवर
लेक है ये यहाँ पे, और यहीं पे माउंट कैलाश है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा, एक्चुअली कैलाश माउंट है और मानसरोवर लेक है, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा इसीलिए बोला जाता है। अब मानसरोवर लेक की बात अगर जो हो रही, तो यहाँ आपको ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानना ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा भी जाता है, कि जो सतलुज लेक है वो मानसरोवर लेक से ही उसका ओरिजिन है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। और मानसरोवर लेक के पास में ही चेमा युंगलुंग ग्लेशियर है, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी जो अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है इंडिया में, और आसाम होते हुए बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और मानसरोवर लेक के पास से ही यहीं से सिंधु नदी का भी उद्गम है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपने देखा कि ये इस तरीके से ये पास अभी इंडिया ने बनाया है, इस लिंक रोड को, ये जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर है, और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने अभी उद्घाटन किया है। हम लोग मेनली डिस्प्यूटेड जो पॉइंट हैं उसको देखते हैं। तो जो डिस्प्यूटेड पॉइंट हैं वो 3 पॉइंट डिस्प्यूटेड हैं। एक काला पानी, दूसरा लिपुलेख, तीसरा लिम्पियाधुरा। काला पानी लिपुलेख के बारे में तो मोस्टली न्यूज़ में और सब जगह आता रहता है, लेकिन लिम्पियाधुरा जो है उसका नाम जल्दी कोई नहीं ले रहा है। अब एक्चुअली अगर जो किसी भी एग्ज़ाम में अंदर से क्वेश्चन पूछेगा तो वो लिम्पियाधुरा से पूछ देगा कि लिम्पियाधुरा के बारे में या इसकी स्थिति के बारे में पूछेगा, जिसके बारे में फिर आइडिया नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी। तो पूरा समझते हैं। एक्चुअली 1816 में सुगौली की संधि हुई थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। तो उसमें ये हुआ था कि जो काली नदी है, अब काली नदी का नाम जो है उत्तराखंड और नेपाल में काली नदी है, और जो यूपी में प्रवेश करते ही उसका नाम शारदा नदी हो जाता है। तो अब जो काली नदी है वो उसका ओरिजिन पहले तो काफ़ी दिन विवादित रहा, उसके बाद लिम्पियाधुरा को उसका ओरिजिन मानते हुए काला पानी और लिपुलेख इससे होते हुए ये नदी बहती है। तो अब क्या हुआ कि इसमें क्या संधि में समझौता हुआ कि जो काली नदी के ईस्ट साइड का भाग है, अब नेपाल की पोजीशन भी अगर जो हम इसको काली नदी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ईस्ट साइड में नेपाल है और वेस्ट साइड में इंडिया पड़ता है। तो जो ईस्ट का पार्ट है काली नदी के वो नेपाल के हक में जाएगा, और जो वेस्ट साइड का पार्ट है वो इंडिया के हक में जाएगा। तो काली नदी के जो ये लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख ये काली नदी के वेस्ट में आए, तो ये पार्ट इंडिया का हो गया और नेपाल का ये पार्ट नहीं हुआ। लेकिन अभी क्या हुआ है, नेपाल ने, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइना की शेप आकर के, क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। आप लोगों को पता भी होगा कि अगर भारत से नेपाल जाना है तो कोई भी वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। यही एक ऐसा देश है जिसमें इतने अच्छे संबंध है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि नेपाल ने इस पर आपत्ति दर्ज की है। एक्चुअली नदियाँ भी अपना क्या है कि मार्ग बदलती रहती हैं, तो हो सकता है कि मार्ग बदल लिया हो, तो जिससे काला पानी अभी ईस्ट साइड में दिखने लगा हो, या वहाँ पे जो भी पोजीशन रही हो। तो अभी नेपाल ने ये दावा किया है कि भैया जो काला पानी है, लिपुलेख है, लिम्पियाधुरा है, ये काली नदी के ईस्ट में है और ये पार्ट हमारे रहेंगे। लेकिन भारत ने ऐसा विरोध किया, कहा कि भैया 1816 से ही ये हमारे रहे हैं और हम यहाँ पे, हमारी सेना भी यहाँ पे रही है, पेट्रोलिंग भी होती रही है, अभी तुम्हारे कैसे हो गए। लेकिन फिर भी नेपाल मान नहीं रहा। तो यही एक विवाद का कारण है कि इन 3 जगह को लेकर के नेपाल ने जो है अपना दावा प्रस्तुत किया है, और बल्कि वो अपने मैप में दिखाने भी लगा है। लेकिन फिर भी जो है नेपाल इसका कड़ा विरोध कर रहा है, और आपस में इन दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत भी चल रही है कि नहीं, ऐसा नहीं, 1816 से ही हमारा है और अभी तक तुमको आपत्ति नहीं हुई और अब हो रही है, ऐसा क्यों है। और
ये धारचूला, यहाँ पे धारचूला से लिपुलेख पास होते हुए यहाँ पे 80 किलोमीटर की लिंक रोड बनाई गई और ये यहाँ पे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए बनाई गई मेनली। तो जब ये रोड बन गई तो उसको और ऐतराज़ हुआ कि अब यहाँ पे पर्यटक भी आएंगे। पर्यटक क्या, आप कैलाश मानसरोवर यात्रा जो यात्री करते हैं तो यहाँ पे एक स्मूथ आवागमन हो जाएगा। तो नेपाल को लग रहा है कि अगर जो अभी नहीं हम दावा कर पाए तो आगे तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से नेपाल ने ये दावा ठोक दिया है। अब अगर इस तरीके से नेपाल अगर जो काला पानी को अपने में लेता है तो ये जो रेड कलर की लाइन देख रहे हैं ये यहाँ से चली जाएगी और ये तीनों चीज़ नेपाल के अंडर में आ जाएंगी। और अभी क्या है, इंडिया के अंडर में, तो ये इस तरीके से इंडियन मैप में ये इस तरीके से थोड़ा सा टर्न लेकर के ये यहाँ से इंडिया के अंतर्गत आ रहा है। तो लिपियाधुरा को मेनली क्या है, जो काली नदी है उसका उद्गम स्थान मानते हैं। तो बेसिकली ये एक विवाद का कारण है। ये एक दूसरा मैप है जिसमें भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, वो सैटेलाइट व्यू था, ये एक नॉर्मल मैप है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि जो ये है, ये 3 पॉइंट लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा, ये यही विवाद का कारण है, जैसा कि इसमें मैंने लिख भी दिया है। आई थिंक आपको विवाद का जो भी रीज़न है डिस्प्यूट का वो भी अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बार हम जो इन शॉर्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके पर नज़र डाल लेते हैं। अब धारचूला लिपुलेख लिंक रोड की जो लंबाई है वो 80 किलोमीटर है। अब इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया है और ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है वो ओपन की गई है, उद्घाटन भी हुआ है, जिससे क्या होगा कि उसका जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। अभी तक क्या है, नाथुला पास से कैलाश मानसरोवर यात्रा होती थी, जिससे टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। अब लिपियाधुरा जो है वो ओरिजिन ऑफ काली रिवर है। ठीक, अगला पॉइंट है, काला पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट फॉर इंडिया। स्ट्रेटेजिक पॉइंट है काला पानी, क्योंकि वहाँ पे चाइना, नेपाल दोनों पे बहुत आसानी से नज़र रखी जा सकती है और काफ़ी ऊंचाई पे है। तो जो ऊंचाई पे पार्ट होता है वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और मानसरोवर की यात्रा की बात हुई तो मानसरोवर यात्रा क्यों, क्योंकि वहाँ पे मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील की बात आई है तो मानसरोवर झील से ही सतलुज नदी निकलती है और मानसरोवर झील के पास से ही सिंधु नदी का उद्गम है और उसी के पास चेमा युंगलुंग ग्लेशियर है, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो ये पॉइंट भी जानना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों ने जाना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पेपर में आता भी है। तो ये जो है यहीं पे ये वीडियो एंड होता है। तो बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो, जो नेपाल इंडिया का डिस्प्यूट का मेनली रीज़न यही है। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। So thanks for watching my video. Please do like, share and subscribe to my channel. Press bell icon for notification. Thank you.